वही हकदार है किनारों के जो बदल दे बहावधारों के। चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक BA BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर चुके हैं। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया था और कुछ पार्ट अभी थोड़ा रहता है, उस पार्ट को आज करेंगे एंड अपनी एक्सरसाइज 7.1 को आगे प्रोसीड करेंगे। तो चलिए, हमारा टॉपिक कौन सा रहता है? एक तो रहता है हमारे पास फैक्टर थ्योरम एंड एक हमारे पास है सिंथेटिक डिवीजन। तो चलिए फैक्टर थ्योरम देखते हैं कि फैक्टर थ्योरम है क्या चीज़। फैक्टर थ्योरम ये है प्यारे बच्चों, इफ अल्फा इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन f of x इज इक्वल टू 0, देन अगर अल्फा इस इक्वेशन का रूट है f of x इज इक्वल टू 0 का, ठीक है, देन f of x इज एग्जैक्टली, तो यहां पे लिख देता हूं पोलिनोमियल लिख देता हूं, ठीक है, वो बेटर रहेगा। पोलिनोमियल f of x इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस के अल्फा, ठीक है। ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है। क्या है? अगर अल्फा रूट है किसी इक्वेशन का f of x इज इक्वल टू 0 का, ठीक है, तो x माइनस के अल्फा क्या करेगा? उस पोलिनोमियल को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं, फिर आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। गिवन क्या है? अल्फा रूट है इक्वेशन का, तो सिंस अल्फा इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन f of x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको पता है कि अल्फा अगर रूट है तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। सेटिस्फाई करेगा तो यहां से हमारे पास क्या जाएगा? f of अल्फा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अल्फा सेटिस्फाई द इक्वेशन, f of x दैट इज हमारे पास ही हो गया f of अल्फा इक्वल 0 के इक्वल आ गई, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। यहां तक क्लियर? आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद प्यारे बच्चों क्या है कि जो f of x है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है x माइनस के अल्फा से, ठीक है। व्हेन f of x इज when x minus k alpha divides f of x, then let quotient q of x and remainder r। तो हमने क्या कर लिया, जब यहाँ लिख देते हैं ऑन डिवाइडिंग x f of x by x minus alpha, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ सेंस बन जाएगी। ऑन डिवाइडिंग f of x by x माइनस के अल्फा, ठीक है। लेट हमने क्या करते हैं, f of x को x माइनस अल्फा से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे तो वहां पे कोई ना कोई क्वोशंट भी आएगा, क्वोशंट आएगा तो प्यारे बच्चों रिमाइंडर भी आएगा, ठीक है। अब हमारे पास तो आइडेंटिटी हमारे पास क्या बनती है? देयरफॉर f of x इज इक्वल टू, हमने डिवाइड किया किससे? x माइनस अल्फा से, ठीक है। x माइनस अल्फा से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वोशंट भी आ जाएगा। मान लिया हमने क्या हुआ, x था, प्लस एक रिमाइंडर भी आता है। मैंने आपको बताया था कि ये सब किसके हेल्प से आता है? डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम, जिसका हमने विदाउट प्रूफ स्टेटमेंट की थी, ठीक है। याद आया आपको? मैंने कहा था कि इस स्टेटमेंट को, इस थ्योरम को अच्छे से अपने दिमाग के अंदर फिट कर लीजिए। मैंने आपको समझा भी दी थी एग्जाम्पल दे करके, ठीक है। तो उसी का हमने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। ये हमारे पास है। अब क्या है? अल्फा रूट है इक्वेशन का, अल्फा इज ए रूट ऑफ इक्वेशन, तो देयरफॉर हमारे पास क्या आ जाएगा? f of अल्फा इज इक्वल टू x के प्लेस पे जहां x है वहां पे अल्फा पुट कर दो, तो 0 इंटू क्या ऑफ x प्लस के आर, तो यहां से क्या आएगा हमारे पास? f of अल्फा इज इक्वल टू r। f of अल्फा इक्वल क्या आ गया हमारे पास? r के इक्वल आ गई। बट जो f of अल्फा है प्यारे बच्चों वो क्या है? 0 के इक्वल है। कहां से? इक्वेशन 1 के हेल्प से।
तो चलिए यहाँ पे फ्रॉम लिख देते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ये तो हमारे पास 0 के इक्वल है, ये 0 के इक्वल है, तो दिस इम्प्लॉइज यहाँ से यहाँ 0 पुट करेंगे तो r इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। r इज इक्वल टू 0 हो गया, इट मीन्स जो एफ ओ एक्स पोलिनोमियल थी ये x माइनस अल्फा ने एग्जैक्टली डिवाइड कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई किससे, x माइनस के अल्फा से, ठीक है। ये हमारे इसका प्रूफ हो गया। क्या किया हमने प्रूफ के अंदर, कुछ भी नहीं किया। पहले सबसे पहले क्या करो, स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। स्टेटमेंट क्या कहती है कि अल्फा अगर रूट है इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 का, देन जो x माइनस अल्फा होगा वो एफ ऑफ एक्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो रूट है इक्वेशन का, तो आपको पता है कि रूट इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करता है, सेटिस्फाई करेगा तो एफ ऑफ अल्फा के लिए 0 के इक्वल आएगी, ठीक है। तो जब हम, ये तो हमारे पास हो गया एक केस। अब एफ ऑफ एक्स को हम डिवाइड करते हैं x माइनस अल्फा से, डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई क्वोशेंट आएगा, कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा। तो हमने क्या किया, क्या वो x रिमाइंडर लेट कर लिया और क्या वो x क्वोशेंट लेट कर लिया एंड r रिमाइंडर लेट कर लिया। तो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से, बाय डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम की हेल्प से, तो वहां से हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा, क्या वो एक्स प्लस के आर। अब जो अल्फा है वो इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो जहां जहां एक्स है वहां पे आप क्या करो, अल्फा पुट कर दो। तो हमने पुट कर दिया अल्फा, तो यहाँ से हमारे पास एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू आर आ गया, क्योंकि ये पार्ट तो 0 हो गया था। बट हमने ऊपर चेक किया था कि एफ ऑफ अल्फा क्या था, 0 के इक्वल था। तो यहाँ पुट कर दो तो आर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 0। अब आर इज इक्वल टू 0 आ गया, इट मीन्स एक्स माइनस अल्फा ने एफ ऑफ एक्स को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए फिर, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर आगे चलते हैं। अब इसका बात करें कन्वर्स पार्ट की, ठीक है, फिर उसका प्रूव करते हैं। तो इसकी बात करेंगे कन्वर्सली। कन्वर्स में क्या हो जाएगा, कन्वर्स यहां से लेके चलो, ठीक है। इफ एफ ऑफ एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स माइनस के अल्फा, देन अल्फा मस्ट बी ए रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो अल्फा क्या हो जाएगा, मस्ट बी रूट हो जाएगा एफ ऑफ एक्स का। मस्ट बी रूट हो जाएगा मतलब क्या होगा कि एफ ऑफ अल्फा पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यानी एक्स के प्लेस पे अल्फा पुट कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, कन्वर्स पार्ट। एक पार्ट तो हमारा ये फिनिश हो गया। दूसरा पार्ट ये है, मैंने आपको समझाया है इसको देखते हुए, ठीक है, कि जो ये लिखा ना आप ये लिख दो, फिर ये वाला पार्ट लिख दो, ठीक है। तो कन्वर्स पार्ट भी हो गया। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं, छोटा सा प्रूफ है 2 लाइन का। अब क्या कहती है स्टेटमेंट, इफ एफ ऑफ एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल एक्स माइनस के अल्फा, कि जो एफ ऑफ एक्स है वो एक्स माइनस अल्फा से एग्जैक्टली डिविजिबल है, ठीक है। क्या, एग्जैक्टली डिविजिबल, ठीक है। तो गिवन एफ ऑफ एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स माइनस के अल्फा। अब एग्जैक्टली डिविजिबल है तो इट मीन्स एक क्वोशेंट है एक्स माइनस के अल्फा, और प्लस आर लिखेंगे तो आर के प्लेस पे क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, रिमाइंडर तो 0 बचेगा ना जब एग्जैक्टली को डिवाइड कर देगा किसी को। समझ आई बात। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो अब यहां से हमारे पास पुट x इज इक्वल टू अल्फा, तो यहां पे x के प्लेस पे अल्फा पुट करो तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या ऑफ अल्फा, और यहाँ पे अल्फा माइनस के अल्फा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब एफ ऑफ अल्फा यहाँ से 0 के इक्वल बन गया है तो इट मीन्स
यहाँ से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अल्फ़ा रूट हो चुका है इक्वेशन एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। देयरफॉर अल्फ़ा इज रूट ऑफ इक्वेशन या पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स का ये हमारे पास क्या बन गया, रूट बन गया। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप। करो, जल्दी से नोट करो इसको। अब इस पर बेस्ड ना एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको ना अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं, हम बुक से देख लेते हैं। बुक में आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है ये, ठीक है। ये क्या कहता है कि शो दैट x माइनस के 1 रेज टू पावर 2n माइनस के x रेज टू पावर 2n प्लस 2x माइनस 1 इज डिविजिबल बाय टू एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के x। ये आपके पास एग्जाम्पल है। हमें शो करना है कि जो ये पोलिनोमियल है इस पोलिनोमियल से एग्जैक्टली डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिवाइड होती है, ठीक है। एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं, इट मीन्स जो रिमाइंडर आता है वो क्या आता है, 0 आता है। इतनी बात आपको क्लियर है। तो देखो अब हमारे पास क्या है, 2x क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर और ये आपके पास प्लस के x। तो यहाँ से आप क्या करो, x कॉमन निकाल लो। x कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 1x। अब यहाँ पे आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज़ कर सकते हो। क्या आएगा हमारे पास, प्रोडक्ट तो 2 आती है और सम -3 आता है, तो -2 -1 बनेगा नंबर हमारे पास। तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस के 1 तो x, और यहाँ से हमारे पास 2x कॉमन आएगा तो अंदर क्या बनेगा हमारे पास, ये x माइनस के 1 कॉमन आएगा तो x माइनस के 1 तो x इंटू 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 1। अब यहाँ से क्या करो, जो x का कोफिशिएंट है उसको 1 बना दो, तो 2 यहाँ से कॉमन निकाल दो तो 2 बार आएगा। इसको लिख सकते हैं x माइनस के 0, x माइनस के 1/2 और x माइनस के 1। यहाँ तक आपको समझ आया। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखो ये पोलिनोमियल है, आप स्टार्टिंग में इसको देख के डर गए होंगे कि x माइनस 1 रेज़ टू पावर 2n है, इसको सोल्व कैसे करेंगे। क्या हम यहाँ पे बाइनोमियल अप्लाई करेंगे, इतनी टर्म्स आएंगे यहाँ पे इसको चेक करने के लिए, इतना लिखना पड़ेगा हमें। नहीं, कोई सोच रहा होगा कि यहाँ पे ना a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, क्या हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर लें यहाँ पे, तब भी प्यारे बच्चों बाइनोमियल तो आएगी, क्योंकि x माइनस 1 की पावर n आएगा और यहाँ पे x माइनस 1 की पावर n होगा, x की पावर n होगा, ठीक है। समझ रहे हो, अच्छी बात है। कोशिश करना, क्या करना, पावर n कर दो यहाँ पे, उसकी पावर 2 कर देना, ये पावर n उसकी पावर 2, और फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे a रेज़ टू पावर 2 माइनस b रेज़ टू पावर 2, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या होती है वहाँ पे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करने की ट्राई करना एक बार, तो वहाँ से आपके पास एक पोलिनोमियल बन के आ जाएगी। उस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड करना। देखो मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स हमें ये सिखाता है कि हम किसी प्रॉब्लम को कितने प्रकार से कैसे कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे कैसे उसको सोल्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास सिर्फ एक मेथड हो, आपको उसी से सोल्व करना, नहीं, आप नई मेथड तलाश करो, अपनी नई रिसर्च करो आप कि उस क्वेश्चन को मैं आसानी से कैसे सोल्व कर सकता हूँ। मैथमेटिक्स हमें ये बताता है यहाँ पे कि कोई भी कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, आपके जीवन में प्रॉब्लम आई, ठीक है, तो उसको आपको सोल्व कैसे करना है। एकदम से उस पर किसी गुस्सा होना है, चिल्लाना है, या पहले उस प्रॉब्लम को समझना है कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, ठीक है, तब उस पर काम करना होता है। तो देखो अब हमारे पास ये हमारे पास आ गया, इसके रूट आ गए। नाउ
क्या करो, पुट x इज इक्वल टू 0, 1/2, 1 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसको नाम दे कोई f ऑफ x इन f ऑफ x। इसको नाम देता हूं f ऑफ x कि f ऑफ x हमारे पास x माइनस 1 टू पावर 2n माइनस x टू पावर 2n प्लस के 2x माइनस के 1। यहाँ पुट करो f ऑफ 0, तो जहाँ x है वहाँ पे 0 पुट कर दो, तो 0 माइनस 1 रेज टू पावर 2n माइनस के 0 रेज टू पावर 2n प्लस के 2n टू 0 माइनस के 1। तो यहाँ से हमारे पास 1 आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा माइनस 1, तो ये हमारे पास 0 आ गया। अब f ऑफ 1/2 पुट करो, तो 1/2 पुट करेंगे यहाँ पे 1/2 माइनस 1 रेज टू पावर 2n माइनस के 1/2 रेज टू पावर 2n प्लस के 2 इंटू 1/2 माइनस के 1। तो यहाँ से हमारे पास 1/2 माइनस 1 तो क्या आएगा, माइनस 1/2 आएगा। और इवन नंबर पावर तो हमारे आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो हमारे पास 1/2 रेज टू पावर 2n माइनस 1/2 रेज टू पावर 2n, और ये हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस के 1। सोल्व करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 0। अब हमारे पास ये टर्म बची, कौन सी, 1। तो f ऑफ 1 पुट करते हैं यहाँ पे, तो 0 बनेगा, यहाँ पुट करेंगे तो 1 बनेगा, यहाँ से यहाँ पुट करेंगे तो 2 बनेगा, यहाँ पुट करेंगे तो -1। तो -1 माइनस के 2 और प्लस के 2, 0 आ गया। ठीक है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 0, 1/2, 1 और रूट्स ऑफ, इसको मान लेते हैं इक्वेशन स्टार। ये हमारे पास स्टार इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास स्टार इक्वेशन के रूट्स हैं। इट मीन्स क्या कि x माइनस के 0, x माइनस के 1/2, x माइनस के 1 एग्जैक्टली डिवाइड्स किसको, f ऑफ x। एग्जैक्टली किसको डिवाइड करते हैं, f ऑफ x को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इनका जो मल्टीपल आएगा वो भी क्या करेगा, इनको एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। क्योंकि हमारे पास क्या था, हमारे पास 2 था ना मल्टीप्लाई में, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, x माइनस के 0, x माइनस के 1/2, x माइनस के 1, ये भी क्या करेगा, एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा इसको। ठीक है, हमें यही तो शो करना था कि पॉलीमर इसको एग्जैक्टली डिवाइड करती है। समझ आया क्वेश्चन। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मेथड है सिंथेटिक डिवीजन। जी हाँ, सिंथेटिक डिवीजन आपके लिए कोई नया नाम नहीं होगा ये। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो हम स्टार्टिंग चैप्टर्स कर चुके हैं ना यहाँ पे अलजेब्रा के अंदर, 2nd, 3rd, 4th चैप्टर, तो वहाँ पे मैंने आपको डिवीजन एल्गोरिथम सिंथेटिक डिवीजन सिखा दिया था पहले से। वो मेथड अब हमारे पास इस चैप्टर के अंदर आया और वो ये मैंने आपको पहले सिखा दिया। चलिए कोई बात नहीं, जो बच्चे नए हैं हमारे पास, जो इस चैप्टर को पहली बार देख रहे हैं, यानी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, वो अच्छे से ध्यान से देखना, आपको समझ आएगा कि सिंथेटिक डिवीजन एक्चुअली है क्या। हमारा काम देखो कितना आसान कर दिया सिंथेटिक डिवीजन ने। सिंथेटिक डिवीजन की मैं डेफिनेशन पे जाऊं उससे पहले, चलो डेफिनेशन पे नहीं जाते हैं, मैं आपको डायरेक्ट मेथड सिखा देता हूं। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, ये हमारे पास है। अब आपके सामने एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम, कि जो x³ प्लस के 5x² माइनस के 2x प्लस के 1 डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाई x माइनस के 3। इस पॉलिनोमियल को आपको x माइनस 3 से डिवाइड करना है। अभी तक जो आप करते आए हैं, पहले हम उस मेथड से सोल्व करेंगे, ऑर्डिनरी मेथड या ऑर्डिनरी डिवीजन। तो यहाँ पे चलो डिवीजन लिख देते हैं, क्योंकि डिवीजन है ना, एक हमारे रिदम सा बन जाएगा, ऑर्डिनरी डिवीजन। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे लिख देते हैं सिंथेटिक डिवीजन। देखना आप
मैं गारंटी देता हूँ आप इन दोनों में से पक्का सिंथेटिक डिवीजन को चूज कर लोगे कि हम आज से अपनी प्रॉब्लम को इसी से सोल्व करेंगे। कैसे? देखो, ये हमारे पास है, हमारे पास जो मेथड है यहाँ से हमें इसका क्वोशेंट भी फाइंड करना है और इसका रिमाइंडर भी फाइंड करना है। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट रिमाइंडर फॉर्म यूज करें तो हमारे पास सिर्फ रिमाइंडर आएगा, तो क्वोशेंट कैसे आएगा? वो तो डिवीजन करके आएगा ना प्यारे बच्चों, x माइनस के 3। अब देखो यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x है, तो किस पे जाएगा? ये x स्क्वायर पे जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर की मल्टीप्लाई x के साथ x क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर, साइन चेंज, माइनस प्लस, ये कैंसिल, हमारे पास 8x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के 1। अब 8x स्क्वायर है, ये x है, तो किस पे जाएगा? ये प्लस 8x पे जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 8x स्क्वायर माइनस के 8 3 जा 24x माइनस प्लस, ये कैंसिल, 24 माइनस 2 22x। ठीक है, प्लस के 1। अभी हमारे पास किस पे जाएगा? ये जाएगा प्लस 22 पे। ठीक है, तो 22x और यहाँ पे हमारे पास आएगा ये माइनस के 66, साइन चेंज करो, माइनस प्लस, ये कैंसिल, ये हमारे पास क्या आ गया? 67 आ गया। तो यहाँ से प्यारे बच्चों जो हमारा क्वोशेंट आया है वो ये वाला है, जो रिमाइंडर आया है वो हमारे पास ये है। ठीक है, ये हमारा था ऑर्डिनरी मेथड जो अभी तक हम करते आए हैं। ठीक है, जो अभी तक हमें सिखाया गया है वो मेथड हमारे पास ही है, स्कूल के अंदर हमने यहाँ तक सीखा है। अब आप कॉलेज में आ चुके हो, यूनिवर्सिटी में आ चुके हो, तो अब आपको हम सिखाएंगे यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन। जी हाँ, सिंथेटिक डिवीजन। देखो, सिंथेटिक डिवीजन को ध्यान से समझना बिल्कुल आसान है, मज़ेदार है। सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है भैया, ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे जो x माइनस 3 है ना, इसको 0 के इक्वल पुट कर दो, तो यहाँ से क्या आएगा? x इज इक्वल टू 3 आएगा। ठीक है, ये 3 हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब क्या करो, इस पोलिनोमियल को जो डिवाइड करनी है, इसका कोएफिशिएंट देखो, हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, फिर देखो पावर 2 है, फिर देखो पावर 1 है, फिर देखो पावर यहाँ पे 0 है। इट मीन्स जो ये इक्वेशन जो है पोलिनोमियल है, ये कैसी है? कंप्लीट पोलिनोमियल है। ठीक है, कोई भी x की पावर यहाँ पे मिस नहीं है। तो x की पावर 3 का कोएफिशिएंट कितना है? 1, ये लिख दिया 1। फिर कितना है x स्क्वायर का? 5, ये लिख दिया 5। फिर यहाँ पे कितना है? -2, ये कितना है? 1। ठीक है, एक लाइन लगा दो यहाँ नीचे से। ठीक है, एक लाइन छोड़ के आप फिर लाइन लगाना। ठीक है, जैसे ये लिखो उसके बाद एक लाइन छोड़ देना, तब नीचे लाइन लगाना है। ठीक है, वो क्यों अभी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे डॉट लगा देते, 3 डॉट। ठीक है, अब क्या करना है, ये फर्स्ट नंबर है ना, ये तो एज इट इज लिख दो यहाँ पे, कॉपी पेस्ट। इसको इसके साथ में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, इसको एज इट इज रख देना है यहाँ पे। अब क्या करना है, इस 3 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ करो, कितना आएगा? 3 1 जा 3, इस 5 के नीचे लिख दो। अब दोनों साइन प्लस के हैं तो इनको ऐड करो, क्या आएगा? 8। अब इस 3 की मल्टीप्लाई इस 8 के साथ करो, कितना आएगा? 24। ठीक है, अब 24 माइनस 2 कितना आएगा? 22। अब 3 की मल्टीप्लाई 22 के साथ करो, कितना आएगा? 66। इनको ऐड करो, 67। जो 67 आ गया प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या है? रिमाइंडर। और जो ये बच्चा हमारे पास, ये क्या है? क्वोशेंट। समझ आया है ना? कितना आसान। आपको सर ये क्वोशेंट कैसे? देखो प्यारे बच्चों, 3 टर्म है, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2। तो जो डिप्रेस्ड इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 22। तो क्या देखो, ये और ये सेम है। यस, अरे ये तो मज़ा आ गया। तो बताओ प्यारे बच्चों, आप चूज क्या करोगे? ऑप्शन ए चूज करोगे या ऑप्शन बी चूज करोगे? बताओ किसको लॉक किया जाए? क्या सोच रहे हो? सर बोल रहे होंगे, सर हम तो ऑप्शन बी को चूज करेंगे, हमें तो यही आसान लगा। आपने ये मेथड में पहले क्यों नहीं बताया? हमें ये मेथड स्कूल में क्यों नहीं बताते? बच्चों, हर चीज़ का एक समय होता है, आपको हर मेथड सीखना चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम कैसे भी आ सकती है, समझे? तो ये हमारे पास क्या है? सिंथेटिक डिवीजन। इसके लिए क्या होना चाहिए? इक्वेशन को कंप्लीट होना चाहिए पोलिनोमियल को। अगर कंप्लीट नहीं है तो हम कंप्लीट बनाएंगे उसको। कैसे बनाएंगे? अगर मान लीजिए यहाँ पे 5x स्क्वायर टर्म नहीं होती तो यहाँ पे हम क्या लिखते? 0x स्क्वायर लिखते। ठीक है, जहाँ पे टर्म मिस होगी वहाँ पे हम क्या ऐड कर देंगे? 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे उसके प्लेस पे। समझ आया आपको ये? यस, मज़ा आ गया इसमें। तो चलिए फिर
इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, अपनी एक्सरसाइज से करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन उसके अंदर सिंथेटिक डिवीजन पर बेस्ड। तो अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है प्यारे बच्चों, उसको नोट कर लीजिए, वो आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन आपको समझ आ गई होगी। अभी क्वेश्चंस करेंगे, आपको और समझ आ जाएगी, घबराओ नहीं, मैं हूं ना आपके साथ, बस चलो। तो अब हमारे पास एक नोट कहो या फिर इसको एक रिजल्ट कहो, ठीक है। फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर इफ एफ ऑफ एक्स, एक सेकेंड, ये लाल रंग भी ना बिल्कुल जम जाता है यहाँ पे। इफ एफ ऑफ एक्स इज डिविजिबल बाई ए एक्स माइनस बी। अभी तक हमें जो डिवाइड किया था वो हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट वहाँ पे 1 था, तो चलो इसको डिवाइड करेंगे और ये बताएंगे कि यहाँ से कोशेंट क्या आएगा और यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो देखो इसको करते हैं सॉल्व। लेट कोशेंट क्या ऑफ एक्स रिमाइंडर आर। कोशेंट हमने क्या एक्स ले लिया, रिमाइंडर हमने आर ले लिया। तो अब डिवाइड करते हैं। सबसे पहले क्या करो, जो डिवाइजर है, डिवाइजर बी, जो ए एक्स माइनस के बी है, इसको हम क्या लिख दें, ए यहाँ से कॉमन निकाल दो, अंदर बचेगा एक्स माइनस के बी अपॉन ए। हमने अब इससे डिवाइड करना है एक्स माइनस के बी अपॉन ए से। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या ऑफ एक्स इनटू एक्स माइनस के बी अपॉन ए प्लस के आर। ये हमारे पास आएगा डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से। क्या हमने x माइनस के बी अपॉन ए से डिवाइड किया एफ ऑफ एक्स को, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आता है, कोशेंट आता है, वो क्या वो x है, जो रिमाइंडर आता है वो हमारे पास r है, ठीक है। नाउ ये तो हमने ऐसे लिख दिया, लेकिन जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, वो तो ए एक्स माइनस के बी से है। तो इसको क्या किया जाए कि हमारे पास ए एक्स माइनस के बी बन जाए, बोलो क्या किया जाए। क्या इसको ए से मल्टीप्लाई कर दूं, ए से डिवाइड कर दूं, क्या ऑफ एक्स अपॉन में ए, तो यहाँ से ए से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ए एक्स यहाँ पे करेंगे तो माइनस के बी प्लस के आर। तो जब एफ ऑफ एक्स को हमने एक्स माइनस के बी अपॉन ए से डिवाइड किया तो हमारे पास कोशेंट क्या ऑफ एक्स आता है। लेकिन जब हम इस एफ ऑफ एक्स को ए एक्स माइनस के बी से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट हमारे पास ये आएगा क्या ऑफ एक्स अपॉन ए। तो यहां से प्यारे बच्चों आपको एक बात समझ आ गई कि पहले क्वेश्चन हम इससे सोल्व कर लेंगे, जो भी हमारा कोशेंट आएगा उस कोशेंट को हम जो हमने कॉमन निकाला था उस कॉमन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा फाइनल कोशेंट आ जाएगा, ठीक है। समझ आया आपको, ये अच्छी बात है। तो इसके बाद अपने एक्सरसाइज से क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.1। एक सेकंड प्यारे बच्चों, मोशन थोड़ा सा आप देख रहे हो, आपको कभी लाइट कम दिख रही है, कभी ज़्यादा दिख रही है, तो वो चेक कर लेता हूँ मैं, कभी आपको दिखाई ना दे अच्छे से। ठीक है ठीक है, काम चल जाएगा हमारा, कोई इशू नहीं है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 7.1 से। तो क्वेश्चन फर्स्ट कहता है प्यारे बच्चों, प्रूव दैट इफ अल्फा इज ए रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 देन एक्स माइनस के 1 इज ए फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड कन्वर्सली। तो जो एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्वेश्चन आपका फैक्टर थ्योरम है। क्या है, फैक्टर थ्योरम। ये हमने अभी की है ना, तो आप डिट्टो वहां से देख देख के लिख देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। अब बात आती है सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या हमारे पास, फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन
कब फाइंड करना है? फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 3x की पावर 4 माइनस के 5x क्यूब प्लस के 10x स्क्वेयर प्लस 11x माइनस 71 इज डिवाइडेड बाई x माइनस के 3। इससे डिवाइड करके हमें यहाँ पे कोशेंट फाइंड करना है एंड रिमाइंडर फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं फाइंड। तो सबसे पहले काम हमें क्या करना है, जिससे डिवाइड करना दैट इज डिवाइजर, उसको 0 के इक्वल पुट कर दो। तो x माइनस के 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 नाउ बाई सिंथेटिक डिवीजन। तो सबसे पहले क्या करो, एक लाइन लगा दो, यहाँ पे 3 लिख दो, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन चेक करो क्या जो पॉलिनोमियल हमारे पास है कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। x की पावर 4 है, x की पावर 3 है, 2 है, 1 है और x की पावर 0 है। यस, ये पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, कंप्लीट पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 3, इसका कोफिशिएंट माइनस के 5, x स्क्वायर कोफिशिएंट 10, x का कोफिशिएंट 11 और यहाँ पे हमारे पास माइनस के 71। अब एक लाइन छोड़ के यहाँ पे लाइन लगा दो, ठीक है। यहाँ पे 3 डॉट लगा लीजिए, इस 3 को एज इट इज लिख दो, जो भी यहाँ लिखा है वो यहाँ पे एज इट इज लिखा जाएगा, एज इट इज आंख मीच का कॉपी पेस्ट कर दो बस, ठीक है। क्लियर है, समझ आया यहाँ तक। नाउ अब इस 3 की मल्टीप्लाई इस 3 के साथ करो, 3 3 कितना आता है 9। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको टेबल आनी चाहिए, अगर टेबल नहीं आती है तो आप सीख लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को अक्सर टेबल नहीं आती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉब्लम से छुटकारा पाइए, प्रॉब्लम को याद कीजिए, यानी सॉरी टेबल को याद कीजिए, प्रॉब्लम को नहीं। प्रॉब्लम से तो हमें क्या करना है, छुटकारा पाना है। तो टेबल को याद कैसे करोगे, तो बेस्ट वे बताता हूँ टेबल को याद करने के प्यारे बच्चों, वो हमारे पास क्या है, आप टेबल को हिंदी में याद कीजिए, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में याद कीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, जो हमारी आम भाषा है ना, उसमें अगर हम चीज़ों को याद करते हैं ना, उसमें अगर हम काम करते हैं ना, तो हमें सफलता जल्दी मिलती है, हम जल्दी उन चीज़ों को सीख जाते हैं। अपनी भाषा समझ रहे हो, कौन सी अपनी मातृभाषा, हिंदी, तो उसमें याद कीजिए, आपको टेबल जल्दी से याद हो जाएंगी, आप भूलेंगे नहीं कभी। जब मैं छोटा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में था, उस टाइम पे पता क्या होता था, टीचर्स हमें टेबल ऐसे याद कराते थे कि छुट्टी का एक लास्ट पीरियड होता था हमारा, ठीक है, जिसको 7th पीरियड या 8th पीरियड बोलते हैं, लास्ट पीरियड जो भी था, उसके अंदर हम सभी बच्चों की एक टोली बनती थी, गर्ल्स के अलग से, बॉयज़ के अलग से, ठीक है, या फिर मिक्स करके आधे आधे बच्चे एक साइड कर देते थे। एक बोलता था 2 एकम 2, दूसरे बोलते थे 2 दूनी 4, तीसरे बोलते 2 दूनी 2 तिया 6, फिर 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 2 दाएं 20। और टेबल तब से हमें ऐसी याद हो चुकी है, बिल्कुल टिप्स पे, बोलते ही आंसर आता है, ठीक है। तो आप भी ऐसे याद कीजिए, आप अपने भाई बहन के साथ ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं है तो आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब देखो हम बात करें सिंथेटिक डिवीजन की। तो 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास है 9, तो 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4। अब 3 की मल्टीप्लाई इस 4 के साथ करनी है, जो नीचे आएगा लाइन के नीचे उनके साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो 3 4 जा 12, इनको ऐड करो 22। अब 3 की मल्टीप्लाई 22 के साथ करो तो हमारे पास कितना था 66, तो हमारे पास क्या आएगा 77। अब 3 की मल्टीप्लाई 77 के साथ करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 154, 150, एक सेकेंड 154 नहीं, 3 से 21, 3 से 21 और 2 23, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब इसको माइनस करो, 1 0 और 13 7 6, ये हमारे पास है 160। तो यहाँ से हमारे पास जो क्वोशेंट आया है लिख दे, क्वोशेंट हमारे पास क्या है, अब देखो यहाँ से 1 2 3 4, यानी x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, जितने टर्म होना ये 4 टर्म है, तो उससे एक कम वाली पावर लिखते हो आप। तो यहाँ पे क्या आएगा 3x की पावर 3, 4x की पावर 2, 22x और माइनस प्लस के 77, और जो रिमाइंडर हमारे पास है वो रिमाइंडर हमारे पास कितना है 160। समझ आया आपको ये, जल्दी से नोट कीजिए, फिर इसका अगला पार्ट करते हैं।
तो अगला पार्ट हमारे पास है सेकेंड पार्ट, 2x की पावर 4 माइनस के 5x स्क्वेयर प्लस 11x माइनस 7 इज डिवाइडेड बाई 2x माइनस के 3। हमें अब इस पोलिनोमियल को 2x माइनस 3 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास डिवाइजर दिया हुआ है उसको क्या लिखेंगे, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 यहाँ से कॉमन निकाल दो, x माइनस के 3। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस के 3/2, सॉरी, ये हमारे पास आएगा x माइनस के 3/2। अब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो बाई सिंथेटिक डिवीजन। तो सबसे पहले इस x माइनस 3/2 को इक्वल टू ले जाओ 0 के, दैट इज x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 3/2 आएगा। ये 3/2 यहाँ पे लिख दो। अब क्या करो, इक्वेशन चेक करो, जो पोलिनोमियल है हमारे पास, सॉरी पोलिनोमियल को चेक करो कि पोलिनोमियल कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। तो x की पावर 4 है, x की पावर 3 नहीं है यहाँ पे, x की पावर 1 है, x की पावर 0। तो x की पावर 3 नहीं है तो उसके प्लेस में हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। x की पावर 3 नहीं है यहाँ पे तो उसका कोफिशिएंट 0 लिखेंगे। x की पावर 2 का माइनस के 5 और इसका हमारे पास 11 फिर माइनस के 7। एक लाइन छोड़ के यहाँ पे लाइन लगा दो। अब 2 को एज इट इज़ लिख दो नीचे। अब 3/2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करो तो हमारे पास क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है, 0 में ऐड करो 3, ये हमारे पास आ गया। अब 3/2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो हमारे पास क्या आएगा, 9/2 आएगा। 9/2 यहाँ पे लिख दो। अब 9/2 में से इसको माइनस करेंगे हम, -5 को, तो 2 माइनस के 5 माइनस के 10 प्लस के 1 तो माइनस के 1/2। ठीक है, अब 3/2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस के 3/4 आएगा, तो लिख दो माइनस के 3/4। अब 11 माइनस 3/4 है तो 4 11 44, 44 माइनस के 3 41 अपॉन में 4। ठीक है, अब 41 अपॉन 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ तो 2 4 जा 8 हो जाएगा नीचे। ठीक है, और 3 की इसके साथ करेंगे तो 3 और 12 123/8। ठीक है, और 8 साथ हमारे पास होता है 56, 123 माइनस 56 ये हमारे पास बनेगा 13 6 7। ठीक है, 11 5 6 67, तो 67/8। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे। चलो अच्छी बात है, ये बन गया। तो नाउ अब हमें क्या करना है, ये तो हमारे पास क्या आ गया प्यारे बच्चों, रिमाइंडर। क्या है, रिमाइंडर। जो लास्ट बचेगा वो हमारे पास रिमाइंडर है। तो जो कोशेंट है, कोशेंट हमारे पास क्या है, यहाँ से 1 2 3 4 टर्म है तो एक पावर कम कर दो, तो 2x की पावर 3 प्लस के 3x की पावर 2 माइनस के 1/2x प्लस के 41/4 ये हमारे पास आ गया। और रिमाइंडर हमारे पास क्या है, रिमाइंडर हमारे पास आया है 67 अपॉन में 8। ठीक है, इतना कम हो गया, बट हमारा जो फाइनल आंसर है वो भी नहीं आया। वो फाइनल आंसर कब आएगा, रिमाइंडर तो सेम रहेगा बट जो कोशेंट है, इस कोशेंट को हम डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, हमने कॉमन क्या निकाला था प्यारे बच्चों बाहर, 2। तो इसको क्या करेंगे, कोशेंट को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल कोशेंट आएगा इसका। डिवाइड कोशेंट बाई 2, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बनेगा ये x3। इसको डिवाइड करेंगे प्लस के 3/2x² माइनस के 1/4x प्लस के 41/8। तो हमारा जो फाइनल कोशेंट आएगा वो हमारे पास ये आएगा। एंड जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमारे पास 67/8 आएगा। ठीक है, समझ आया आपको। अभी जो हमने एक लास्ट नोट लिखा था, लास्ट रिजल्ट लिखा था, उसकी हेल्प से हमने इस काम कर दिया, यहाँ पे समझ आ गया। तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस सेकंड क्वेश्चन के हमारे पास 5 पार्ट दिए हुए हैं।
मैं चाहता हूँ कि जो 3 पार्ट बच गए वो पार्ट आप ट्राई करो, बिल्कुल ऐसे ही करने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस व्हेन x इज इक्वल टू -2। तो थर्ड क्वेश्चन भी आपका सिंथेटिक डिवीजन है। इन्होंने पहले से आपको x की वैल्यू फाइंड करके दे दी -2, तो डायरेक्ट आपको सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करने हैं। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 को मैं आपको 2 मेथड से करना बताऊंगा, ठीक है। कितने? 2 मेथड से। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है प्यारे बच्चों, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। इसके 2 पार्ट दिए हुए हैं, एक पार्ट आपके लिए, एक पार्ट मैं बताता हूं, ठीक है। x की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 113 इज डिवाइडेड बाई x प्लस के 2। हमें इससे डिवाइड करके हमें क्या फाइंड करना है यहाँ से, क्वेश्चन सॉरी रिमाइंडर। तो चलिए करते हैं फाइंड। सबसे पहले हमारे पास क्या है, x प्लस 2, इसको 0 के पुट कर दो, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, -2 आएगा। नाउ बाई सिंथेटिक डिवीजन x की वैल्यू कितनी है, -2 है। अब देखो जो पॉलिनोमियल है वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। x की पावर 5 है, उसके बाद x की पावर 4 नहीं है, x की पावर 3 नहीं है, तो x की पावर 5 का कोएफिशिएंट 1 है, x की पावर 4 का नहीं है 0, x की पावर 3 नहीं है 0, x की पावर 2 का हमारे पास 1 है, फिर x की पावर 1 का -10 है, फिर कांस्टेंट का 113, ठीक है। अब एक लाइन छोड़ के नीचे लाइन लगा दो, ये 1 एज इट इज, -2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करो तो कितना आएगा, -2, तो यहाँ से -2, -2 की मल्टीप्लाई -2 के साथ तो कितना आएगा, 4। अब 0 + 4 4 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 कितना आएगा, -7, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 14, तो 4 आएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना जगह ये 105। तो जो हमारे पास रिमाइंडर आया प्यारे बच्चों, वो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया, 105, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए, आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। बट जैसा मैंने आपको बताया है कि मैं आपको यहाँ पे 2 मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करना सिखाऊंगा। तो सेकंड मेथड करते हैं, जल्दी से नोट करो इसे, फिर सेकंड मेथड करेंगे हम। आपने नोट कर लिया होगा, चलो आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए मैं आर को यहाँ पे लिख रहने देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या था, x इक्वल टू -2 आ गया था ना, ठीक है। अब बाई रिमाइंडर थ्योरम, आप सोच रहे थे ना कि रिमाइंडर थ्योरम तो यूज की नहीं या वैसे समझा दी, यूज करेंगे। देखो f(x) हमारे पास क्या है, x की पावर 5 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस के 113। तो यहाँ पे क्या करो, x के प्लेस पे -2 कर दो, तो -2 की पावर 5 प्लस -2 की पावर 2 -10 -2 प्लस 113। माइनस की पावर इवन नंबर ऑड नंबर है, ऑड नंबर होगी तो नेगेटिव बाहर आएगा, और 2 की पावर 5 करेंगे तो हमारे पास कितना होता है, 32 होता है। नेगेटिव है, पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और 2 2 4 होता है। माइनस माइनस प्लस होता है तो 20 आएगा, और प्लस के हमारे पास कितना आएगा, ये 113, ठीक है। अब देखो -32 और ये हमारे पास 20 + 4 24, तो हमारे पास यहाँ से कितना बचेगा, 8 बच जाएगा यहाँ से, माइनस के प्लस 113 बचेगा, और 113 में से 8 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 105, और जो रिमाइंडर है वो हमारे पास यही तो है, 105। इन्होंने क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं किया है कि आपको किस मेथड से करना है, इन्होंने जस्ट इतना मेंशन किया है कि एक्चुअली डिवीजन मत कर देना। मतलब क्या, इसको अंदर रखो और इससे डिवाइड करो x + 2 से, यहाँ पे वो काम नहीं करना, उसको छोड़ के आपका जो मन करता है वो कर लीजिए।
तो हमने यहाँ पे दो मेथड से मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखा दिया, एक तो रिमाइंडर थ्योरम से और एक सिंथेटिक डिवीजन से। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम से प्यारे बच्चों हमारे पास रिमाइंडर आता है, लेकिन सिंथेटिक डिवीजन से हमारे पास कोशेंट भी आता है और रिमाइंडर भी आता है, दोनों आते हैं। ठीक है, अभी इस एक्सरसाइज के हमारे पास 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच गए हैं उन क्वेश्चन को करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करो। मिलते जल्दी फिर, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।